गुड मॉर्निंग बहन भाइयों। मैं आज आप लोगों को लीवर की बीमारी, उसके सिम्टम्स और उसकी रेमेडी यानी उससे बचाव हम एक खाने के ज़रिए कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं लेके आई हूँ। आप लोग मुझे देखते रहें और बहुत ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि ये एक मौत वाली बीमारी है। इससे मौत भी हो जाती है इंसान की बाद में। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट वाले उसमें एपिसोड में मैंने आपको बताया है, इसका लक्षण यानी सिम्टम्स बताए हैं कि किस तरीके से शुरुआत इसकी होती है। तो जो इंसान मोटे हैं और जो मोटे नहीं भी हैं, उनको अगर बॉडी के अंदर खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग, और उनको कमज़ोरी सी बहुत महसूस हो रही है, या फिर उनके गैस बहुत बनती है पेट में, या फिर उनको ब्लोटिंग होती है पेट में बहुत ज़्यादा, या पसली के नीचे सीधे हाथ की तरफ हल्का सा दर्द सा होता है, बोझ सा रहता है, या फिर उनको जो है वो खून की कमी उनके अंदर हो गई, आँखें उनकी पीली हो रही हैं, या फिर पेशाब उनका थोड़ा सा पीला पीला सा आ रहा है, खुजली उनकी बॉडी में हो रही है, तो वो जाकर के अपने लीवर की जांच ज़रूर से ज़रूर करवा लें। क्योंकि लीवर एक साइलेंट किलर है, मतलब धीरे धीरे ये मौत की तरफ लेता जाता है, इंसान को पता नहीं लगने पाता जिगर लीवर। तो वहाँ जाने के बाद इनको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अपना फैटी लीवर देखना पड़ेगा। इसके बाद लीवर का फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसमें कि इनको ये देखना है कि SGPT और SGOT हमारा कितना है, यानी लीवर के एंजाइम हमारे ख़राब तो नहीं हुए। पीलिया की जांच करवानी पड़ेगी, सिरोसिस देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है फैटी लीवर होता है, फिर पीलिया होता है। पीलिया अलग है, फैटी लीवर खैर अलग है। उसके बाद लीवर के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है, हेपेटाइटिस का आपको जो है चेकअप कराना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि ये सब होते हुए धीरे धीरे वो फिर लीवर सिरोसिस बन जाता है, और लीवर सिरोसिस के बाद तो लीवर कैंसर होना ही होना है। और जब लीवर कैंसर हो जाता है तो फिर इंसान बच नहीं पाता मेरे बच्चों। तो इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए अपने जिस्म का, अपनी बॉडी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो सिम्टम्स अगर आपके नज़र आते हैं तो आप उसका चेकअप ज़रूर कराएं। अब दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लीवर क्या है, इसका क्या काम है, और क्या हमारी बॉडी में जो है इसका वर्क है, और क्यों हमें बीमारी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो लीवर की जो बीमारी है हमारे खान पान से, आजकल तो हमारे खान पान से हो रही है, लाइफ स्टाइल से हो रही है। क्योंकि अब इन्फेक्शन वाली तो डिजीज़ हो ही नहीं रही है, जैसे कि वायरल डिजीज़ है, वायरस जो है हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B, ये वाला तो होता ही होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके बाद आपका जो है पीलिया हो जाता है, और इसके आगे तो हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन लीवर की जो बीमारी है वो स्टार्ट जो होती है वो सबसे पहले ओबेसिटी से होती है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटापे से होती है। लेकिन अगर किसी को मोटापा नहीं भी है तब भी उसका लीवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। इसमें आपको खाने पीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ स्टाइल में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। आपको मॉर्निंग में वॉक करना है, खूब ज़्यादा एक्टिव रहना है। फ़ैट जो है अपने आपके बॉडी में नहीं जमना चाहिए, लीवर के ऊपर फ़ैट नहीं जमना चाहिए, और आपको वर्क करना है, अपने फ़ैट को जो है निकालना है। इसके बाद आपको रिच डाइट का मतलब ये है कि कैलोरी वाली डाइट नहीं, आपको न्यूट्रिशनस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे मिले। जैसे आपको बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां लेनी है, हर तरह का आपको फल लेना है, और इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स लेने हैं। आपको ये नहीं कि आपको जो है खूब ज़्यादा, अब देखिए मैं फिर आपको वही बात बताऊंगी, आप कहेंगे कि मैडम क्या क्या बताती, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डेंजरस डिजीज़ है जो आगे चलकर लीवर कैंसर में बदल जाती है। तो बचपन से इस ज़माने में, आजकल हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था। हम लोग ज़माने में बहुत हल्का खाना, बहुत अच्छा खाना, घर का पका हुआ खाना खाया करते थे। लेकिन फिर बाद में जब होटल शुरू हुए तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी कहते थे भाई होटल का खाना नहीं खाना है हमें। लेकिन आजकल क्या है, इस कदर रेस्टोरेंट और होटल बन गए, छोटे छोटे बच्चों को जो है चिप्स और उनको जो है नमकीन, और इसके अलावा बहुत सारे पैकेट में जो है बिस्किट्स, तरह तरह के जो है स्नैक्स जो है आ रहे हैं, ये सब उनको खिलाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, खूब नमक और मैदा।
इसके बाद और बड़े हो जाते हैं तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब जो है खिलाया जा रहा है। इसके बाद और बड़े जब हो जाते हैं तो गोश्त खा रहे हैं, लाल रेड मीट ले रहे हैं, चिकन आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गोश्त ना लें, आपको गोश्त लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोश्त नहीं लेंगे आप तो आपके कमर में तकलीफ हो जाएगी आगे चल के। तो आपको मछली खाना है और आपको मुर्गा खाना है। आपको रेड मीट मतलब जिसमें जो है गलत वाली बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है वो आपको नहीं खाना है। मैं इस बात को कई बार आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद इतना बोझ लीवर के ऊपर डालते हैं क्योंकि लीवर हमारा सारा ही वर्क करता है, यानी जो कुछ हम खाते हैं तो वो बाद में लीवर ही उसको स्टोर करता है। चाहे हमने विटामिन खाया हो, चाहे हमने जो है शुगर खाया, हमने ग्लूकोज खाया हो, ग्लूकोज बदल के हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और हम चीनी खाएंगे तो वो जाएगा, वो हमारे लीवर उसको इस ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगा। तो लीवर को कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, लीवर जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, लीवर फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। तो लीवर तो बहुत ज़्यादा काम करता है, हर तरह का काम करता है। लीवर हमारे बाइल जूस को निकालता है जो कि हमारे आंतों में जाने के बाद वहाँ जो है हमारे फैट का डाइजेशन करता है। लीवर हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे खून के अंदर जितने जो है डिटॉक्स मटेरियल है उनको लीवर हमारा निकालता है। तो लीवर पे हमको जब बोझ डालेंगे, हम फैट बहुत ज़्यादा खाएंगे, हम चिकनाई और उसके बाद हम जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे और हम खूब ज़्यादा नमकीन, नमक वाली चीज़, खूब ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़, खूब ज़्यादा जो है ऑयल, चिकना मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जब हम लेंगे तो रेस्टोरेंट में जाके जिस तरीके से आजकल जो है हम देखते हैं जो न्यूज़ चैनल उसमें चैनल में जो बताते हैं, फूड चैनल में ऐसे ऐसे फूड बताते हैं, पैसा कमाने का धंधा बना रखा है कि उसको लोग खा रहे हैं और लीवर के ऊपर इतना दबाव बना दे रहा है कि लीवर हमारा ख़राब होता चला जा रहा है। लीवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती चली जा रही हैं और उसके ऊपर फैट्स जो है वो बीच बीच में उसके छितर जा रहे हैं और पूरा जम जा रहा है। तो वो अपने एंजाइम को सही से सिक्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लीवर अपने आप अपना जो है काम कम्प्लीटली नहीं कर पा रहा है, जिससे कि लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं ग्लैंड है लीवर। पहले आप इस बात को जान लें कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके अंदर हार्मोन और एंजाइम सब सिक्रेट होते हैं, यानी बाइल जूस भी सिक्रेट होता है तो और स्टोरेज भी करता है वो हर चीज़ का। तो लीवर जिस तरीके से पहले नंबर पर दिल आता है तो दूसरे नंबर पर जिगर आता है। कहते नहीं भाई पहले दिल फिर जिगर। तो जिगर का काम तो बहुत ज़्यादा है, ब्लड को प्यूरिफाई भी करना है। ब्लड हमारा खून की कमी नहीं होने देता, हमारे अंदर जहरीला जो है मादा नहीं बनने देता। तो हमने लीवर को कमज़ोर कर दिया है इस तरह से दबाव बना के उसके ऊपर। इसके लिए हमको लीवर को अपने डिटॉक्स करने के लिए, लीवर को हमको साफ़ करने के लिए, लीवर को हमको अच्छा करने के लिए हमको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब देखिए फैटी लीवर आजकल एक आम समस्या हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। जो है 30 से शुरू होता है, 30 साल से लेकर के और 50, 55, 60 की उम्र तक के तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 50% लोगों को फैटी लीवर हो गया है। एक तो लोग अल्कोहल भी पीते हैं लेकिन वो नॉन अल्कोहलिक भी जो है लीवर डिजीज़ हो रही है। जो शराब नहीं भी पीते हैं उनको भी लीवर डिजीज़ हो रही है क्योंकि खान पान हमारा बहुत गलत हो चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा, अपने दिल के लिए, अपने जो है क्या कहते हैं लीवर के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऊपर वाले ने हमारे दिमाग दिया है, डॉक्टर्स दिए हैं और हर चीज़ की रिसर्च हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि लीवर के लिए हमको जो है हरी सब्जियां खानी है। अब देखिए आपको मैं क्या बताती हूँ कि लीवर अगर मान लीजिए आपको बीमारी नहीं भी है और बीमारी हो भी गई है अगर, तो आपको क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है इसकी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि खाना ये इसकी कोई दवा तो होती नहीं है बच्चों। तो इसलिए जैसे हमने लाइफ स्टाइल से अपने लीवर को ख़राब किया है, ऐसे ही लाइफ स्टाइल से हमको अपने लीवर को अच्छा करना पड़ेगा। इसकी कोई दवा नहीं है। तो जो अगर मान लीजिए वायरस का डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, तो उसकी तो दवा है। इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है लीवर में तो उसकी तो दवा है, लेकिन वैसे कोई दवा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी है ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, कि हमारा लीवर रिवर्स भी हो जाता है। अगर हम अपना परहेज़ कर लें तो हमारा लीवर फिर दोबारा से बनना अच्छा लीवर का पार्ट बनना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं खानी।
आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको खूब एक्टिव रहना है, आपको टहलना है और अब आपको हल्का सा धूप में बैठना है। सुबह शाम आप 10,000 कदम चलें और उसके बाद आप हल्का खाना, लाइट डाइट लें, ताकि हमारे लीवर के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। लेकिन लाइट डाइट में ये नहीं, लाइट डाइट में आप रिच डाइट, कैलोरी, बहुत हाई कैलोरी वाली डाइट न लें, मतलब मिर्चा नहीं लें, मसाला नहीं लें, और क्या कहते हैं, चिकनाई ना लें, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे जो होते हैं बहुत क्रीमी, वो सब ना लें, ठंडी जैसे आइसक्रीम वगैरह है ये सब आप ना लें। और इसके बाद जो है नमकीन जितनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, और ये सब आप ना लें। रेस्टोरेंट में जा कर के जो खूब ज़्यादा मिर्चे मसाले वाला ढेर सारा खाना लोग जो है सूखा वो खा रहे हैं, उसको आप ना लें। कोल्ड ड्रिंक ना लें, किसी तरह की कोई जो है वो जूस ना लें जो चीनी वाला, शुगर मिला हुआ जो बॉटल में आजकल जूस आ रहे हैं, और पैक्ड जो है क्या कहते हैं फूड, प्रोसेस्ड फूड आप बिल्कुल ना लें। आप घर का बना हुआ जो है सात्विक खाना जिसको बोलते हैं, तामसिक भी नहीं, उसको फ्रिज में रख करके आप बहुत दिन तक उसको ना खाएं, वो तामसिक हो जाता है। कोई भी खाना आप बनाएं ताज़ा तो 4 घंटे के अंदर पहले ज़माने में जैसे खाया जाता था वैसा ही आप खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इसके लिए आपको जो है रिफाइंड ऑयल जो है नहीं लेना है, रिफाइंड चीनी नहीं लेना है, आपको रिफाइंड जो है नमक नहीं लेना है, और लाल गोश्त नहीं लेना है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी। अब आपको लेना क्या है लीवर की बीमारी में, ये चीज़ आप पेन कॉपी उठाइए और लिख लीजिए कि ड्राई फ्रूट में हमको लीवर के लिए अखरोट लेना है और बादाम लेना है। सबसे अच्छा जो मेवा है वो अखरोट और बादाम है। इसके बाद आपको जो है फ्रूट्स में आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट है जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये सब लेना है, अनार लेना है, अनानास लेना है, ये सारी चीज़ें आपको लीवर के लिए लेनी है। पपीता तो सबसे अच्छा होता है, और इसके अलावा सेब भी लें, और जो है अमरूद भी लें, बाकी सारी चीज़ें लें, लेकिन मैंने जो आपको बताया सिट्रस फ्रूट बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद आपको गाजर बहुत खानी है बच्चों, गाजर आप, अब सर्दियाँ आ रही हैं, खूब गाजर खाइए। और इसके अलावा आप जो है सब्जियों में जितनी भी सब्जियां हैं सब आप खाइए, लेकिन उसमें नमक कम डालिए, ऑयल कम डालिए। जैसे मैं चैनल में अपने बता रही हूँ, हल्का खाना, हल्का, और उसको लिक्विड फॉर्म में लीजिए, बहुत ज़्यादा सूखा मसाला जो है भरा हुआ नहीं लीजिए। डिफरेंट टाइप की सब्जियां खाइए आप, और पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जी आप बहुत खाइए, जिसमें आप शलजम का पत्ता, आप पुदीने का पत्ता, आप जो है कहते धनिया, हरा धनिया जो होता है उसके धनिया का पत्ता, उसका पानी आप पीजिए, तुलसी है। और इसके बाद आपको जो है पालक, अगर आप किडनी के मरीज़ नहीं है तो आपको पालक लेना है। इसके बाद आप टमाटर का जूस आप ले सकते हैं, टमाटर का बीज निकाल करके उसका जो आप जूस बना करके पीजिए, और स्मूदी आप लीजिए। हल्का, ये सब चीज़ें आप खाइए, हल्का नहीं है, ये तो बहुत ताकत की चीज़ें हैं। जो चीज़ मैं सब बता रही हूँ वो आप सब ताकत की चीज़ें हैं। और मिठाई से ज़रा दूरी बना लें, खाएं आप मिठाई, ऐसा नहीं ना खाएं, लेकिन हल्का खाएं, हफ्ते में 1 दिन खाएं। और गोश्त भी आप लें, मुर्गे का गोश्त, चिकन आप लें, खूब लें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप चिकन लें। और इसके अलावा आप अगर जो है अंडा खाएं, अंडे में आप जो है सफ़ेदी लें, उसमें कोलेस्ट्रॉल ना रहे। और इसके बाद जो है आप दिन भर खूब पानी पिए, और आपको जो है हल्दी लेना है। अगर किसी को जो है इसकी बीमारी हो गई है तो हल्दी ले ले, और हल्दी के बाद वो अदरक ले सकता है, काढ़ा बना के अदरक ले, जो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पपीता खाएं, इसके लिए आप जो है हमें सब्सक्राइब करें ज़रूर आपसे, क्योंकि मैं आपको जो है ये सब बीमारियों के लिए मैं आपको बताने आई हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।